हम लोगों ने अभी तक डायनामिक लॉजिक देखा था और देखा था उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। हम लोगों ने ऑलरेडी कैस्केडिंग प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा था। फिर हमने कैस्केडिंग प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी देखा था, कैसे डोमिनो लॉजिक में हम जाते हैं, ये भी हमने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में पढ़ा है। फिर हम लोगों ने चार्ज लीकेज भी देखा था। ये पीडीएफ मैंने इसीलिए बनाया है क्योंकि उस पीडीएफ में अच्छे से नहीं लिखे था कि चार्ज पहले कैस्केडिंग प्रॉब्लम थी, फिर बाकी था, फिर उसका सोल्यूशन था। अब इस पीडीएफ में मैंने पहले चार्ज क्या जैसे कैस्केड पढ़ाया है, इसके साथ ही पीडीएफ में साथ में ही उसका सोल्यूशन है। अब जैसे चार्ज लीकेज है तो साथ में ही चार्ज लीकेज का सोल्यूशन है। तो हम लोगों ने चार्ज लीकेज पढ़ा था मगर इसका सोल्यूशन नहीं पढ़ा था। अब हम इसका सोल्यूशन पढ़ते हैं। तो देखो क्या होता है। लेट अस कंसिडर 2 इनपुट नैंड गेट मेड अप। हम लोगों ने यहाँ पे एक नैंड गेट बनाया, ये ठीक है, ये नैंड गेट है। तो हमें पता है सर्किट में चार्ज लीकेज होता है। इस चार्ज लीकेज को रुकाने के लिए हम कीपर ट्रांजिस्टर का यूज़ कर सकते हैं। इस कीपर ट्रांजिस्टर को हम ब्लीडर ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब हमें देखना है ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पे लिखा है अ ब्लीडर ट्रांजिस्टर और अ कीपर ट्रांजिस्टर इज अ वीक पी मॉस विद स्मॉलर W/L रेशियो। देखो ये है, इस पे यहाँ पे एक गोल बना है तो ये पी मॉस है, मगर ये एक वीक पी मॉस होता है, वीक पी मॉस, और इसका जो W/L रेशियो होता है वो बहुत कम होता है। वीक पी मॉस का मतलब क्या हुआ, इसमें से करंट बहुत कम फ्लो करेगी। करंट बहुत कम फ्लो करने करेगी मतलब क्या हो गया, इसकी जो रेजिस्टेंस है ना वो बहुत हाई है, मतलब अप्रॉक्सीमेट इक्वल टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ठीक है। ये इसका मतलब हुआ। अब हमें यही देखना है कि ये वीक पी मॉस ये हम यूज़ करते क्यों हैं। अब हमने यूज़ किया, रीज़न क्या है ये यूज़ करने का, अब वो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे ये लिखे द जो ये चार्ज लीकेज प्रॉब्लम आती है ये तब आती है जब हमारा क्लॉक जो होता है वो 1 होता है और जो पीडीएन होता है वो 0 होता है। मतलब पीडीएन हमारा ऑफ होता है, यहाँ पे हमें हाई इम्पीडेंस स्टेट बनती है। हमने पढ़ा था हाई इम्पीडेंस स्टेट जब आती है तब जो डिवाइस है ससेप्टेबल टू नॉइज़ होता है और तभी चार्ज लीकेज की प्रॉब्लम भी होती है। तो चार्ज लीकेज का इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द आउटपुट इम्पीडेंस ड्यूरिंग इवैल्यूएशन फेज। देखो हमें जो आउटपुट पे इम्पीडेंस आ रही है ना उसको हमें कम करना है, तभी जाके हमारा जो चार्ज लीकेज और नॉइज़ है सर्किट में वो कम हो जाएगी। अब हम इम्पीडेंस को रिड्यूस कैसे करेंगे। लेट अस से हमारे पास एक रेजिस्टर है R1, नहीं चलो ये है 5, चलो 10, और ये रेजिस्टेंस है 10, ये पैरेलल में लगे हैं। जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे होते इसका R इक्वलेंट क्या आएगा, 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 10 प्लस 10, वो हो गया 5। तो पहले थी रेजिस्टेंस 10 और 10 वो पैरेलल में कनेक्ट की, वो हो गई 5, तो रेजिस्टेंस हो गई कम। अगर अभी ऐसे ही सीरीज़ में होते 10 और 10 तो ये 20 बन जाती, ये बढ़ जाती, तो मेरे लिए और प्रॉब्लम हो जाती, हाई इंपीडेंस होता ना ये और ज़्यादा। अब रेजिस्टेंस कम करने के लिए मुझे डिवाइसेस को पैरेलल में कनेक्ट करना है। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये एक पीमॉस है, इसके साथ ही मैंने पैरेलल में ये लगाया है ये। अब ये दो जो पैरेलल में लगे हैं तो रेजिस्टेंस यहाँ पे या इम्पीडेंस जो हम बोल सकते हैं वो रिड्यूस हो रही है, इसीलिए ये कीपर ट्रांजिस्टर हमने ऐसे लगाया। अब बोलता है ये स्मॉलर W/L रेशियो क्यों। द कीपर ट्रांजिस्टर मस्ट हैव हाई रेजिस्टेंस टू अवॉइड स्टैटिक पावर। देखो इसमें जो कीपर ट्रांजिस्टर हमने लगाया, अगर इसमें से कुछ करंट फ्लो करेगी, इसमें पावर डेसिपेशन होगा, तो हम चाहते हैं वो बहुत कम हो जाए पावर डेसिपेशन, इसीलिए हम बोलते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस इतनी हाई हो कि इसमें से नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करे और नेग्लिजिबल स्टैटिक पावर डेसिपेशन हो। अब देखो अब एक केस आएगा, मैं हाईलाइटर से दिखाऊंगा, जब ये देखो जब ये भी ऑन है, ये भी ऑन है, पाथ बना ऐसा, ब्लू से जो मैंने दिखाया ये बना ऐसा पाथ, ठीक है। अब देखो अब मैं ब्लैक से जो दिखाऊंगा, और एक और सिचुएशन आ सकती है कि कीपर ट्रांजिस्टर भी उसी टाइम ऑन हो गया, ठीक है। तो दूसरा पाथ बना इसको ऐसा। अब इसको एक पाथ बोल रहा है नीचे ग्राउंड जाओ, एक पाथ बोल रहा है ऊपर VDD जाओ, तो ये तो प्रॉब्लम हो गई ना कैपेसिटर के लिए। तो इस प्रॉब्लम को कम करने रिड्यूस करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम इसीलिए W/L रेशियो लेते हैं इसका काम। तो जो ये सर्किट्स होते हैं ये होते हैं रेशियोड सर्किट्स। क्या होते हैं, रेशियोड सर्किट्स। तो जिसका W/L ज़्यादा होगा ना सर्किट में प्रेफरेंस उसी को देगा। तो हमेशा जो ये नेटवर्क होता है ना PDN, इसका W/L हम इस PMOS से ज़्यादा रखते हैं, तो इसीलिए हमें ये वाला पाथ मिलेगा, ये वाला पाथ बंद हो जाएगा। दैट इज़ वाई इसका W/L रेशियो हम बहुत कम लेते हैं, ठीक है। अब इसकी वर्किंग को देखते हैं हम, ये सारा मैं मिटाता हूँ। देखो अब इसकी वर्किंग है, जब क्लॉक 0 है मतलब प्री चार्ज फेज में है हम, PMOS ऑन है, NMOS ऑफ है, और लेट हम बोलेंगे PDN। अब इस टाइम पे PDN ऑन हो या ऑफ हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्री चार्ज फेज में इनपुट से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो क्या बोलता है, क्लॉक 0 है, ये ऑन है,
ठीक। तो यहाँ से इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये ऑन है अगर, तो ये हो गया पाथ, ऐसे बन गया पाथ कैपेसिटर को चार्ज, CL हो गया चार्ज टू VDD, हो गया एक पाथ से चार्ज। अब दूसरा पाथ क्या बनेगा, देखो अब यहाँ पे जो ये वोल्टेज आ गया ना, ये हो गया ना VDD, VDD का मतलब होता है लॉजिक 1, यही VDD गया यहाँ, गया यहाँ, गया यहाँ, गया यहाँ, पहुँचा इस Y पे, ये भी VDD है, ये VDD गया यहाँ, गया यहाँ, गया यहाँ इन्वर्टर पे, VDD इज़ लॉजिक 1, इन्वर्टर पे 1 गया, Y1 आ गया 0, जैसे ही 0 आया ग्रीन से देखो, ये 0 आ गया, PMOS पे 0 आया तो ये भी ऑन हो गया। अब यहाँ से एक और पाथ बन गया, ये भी ऑन हो गया, ये भी ऑन हो गया, बन गया पाथ, ये भी चला गया VDD पे, ठीक। तो कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए फिर से यहाँ पे 2 पाथ हमें मिले, तो हमें कोई प्रॉब्लम प्री चार्ज फेज़ में नहीं है। कैपेसिटर अगर एक चार्ज तो हो ही रहा है और इसको एक पाथ नहीं 2 पाथ मिल रहे हैं। अब जब हम एवेलुएशन फेज़ में जा रहे हैं, देखो जब हम इवैल्यूएशन फ़ेज़ में गए, इवैल्यूएशन फ़ेज़ में हम क्या करते हैं, क्लॉक को देते हैं 1, इसको देते हैं 1, ये हो गया ऑफ। अब हमें देखना है हमारे इनपुट्स क्या है यहाँ पे, एंड लेट, हाँ अब पुल डाउन नेटवर्क हमें इसको हाई इम्पीडेंस स्टेट में लाना है ना, तो ये है ऑफ, आ गया हाई इम्पीडेंस स्टेट में जहाँ पे हमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो अब देखते हैं इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे। नाउ द कैपेसिटर के पास कोई भी पाथ नहीं है, देखो ना इसको ऊपर चार्ज होने का पाथ मिल रहा है, ना इसको नीचे डिस्चार्ज होने का पाथ मिल रहा है, तो सो इट शुड रिमेन एट VDD। तो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो VDD पे ही रहना चाहिए, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जो प्री चार्ज, इससे पहले केस में जब क्लॉक 0 था, ये VDD हो गया था ना, तो ये VDD पे ही रहना चाहिए, इसको मैं डिस्चार्जिंग पाथ ही मिला, मगर ये VDD पे नहीं रहता है। यहाँ पे थोड़ा सा चार्ज क्या होता है, लीक हो जाता है, यहाँ चार्ज लीकेज हो जाता है, क्या हो जाता है, चार्ज लीकेज, ठीक है। अगर ये VDD था, फॉर एग्जांपल VDD था 5, तो लीक होके वो बन गया 4, अब 4 पहुंचा इस नोड पे, गया यहाँ 4 भी लॉजिक, 4 को भी हम लॉजिक 1 ही क्यों लॉजिक 1 ही बोल सकते, क्योंकि जो लीकेज होती है ना वो बहुत ज़्यादा कम होती है। समझो 5 है, 5 से बहुत ज़्यादा कम, यहाँ पे 4.8 होता, मैंने अब 4 लिखा, 4 को भी ये लॉजिक 1 बोलेगा, इन्वर्टर इस लॉजिक 1 को फिर से 0 करेगा, ये PMOS ऑन हो जाएगा, ये VDD के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये कैपेसिटर को फिर से चार्ज करेगा। तो जो ये चार्ज लीक हो रहा था ना, ये यहाँ से जाके देखो मैं हाईलाइटर, ब्लैक हाईलाइटर से पाथ बनाऊंगा, देखो जो चार्ज लीक हो रहा था वो इस पाथ से मिलके VDD के साथ मिल गया, वो फिर से VDD से चार्ज हो जाएगा, तो जितना लीक हुआ था ना ये वापस उसको चार्ज करेगा। अगर फिर से लीक होना चाहेगा, फिर से ये पाथ से इसको फिर से चार्ज करना चाहेगा, तो इससे हमारी प्रॉब्लम रिड्यूस हो गई चार्ज लीकेज की। अब हमने चार्ज शेयरिंग देखा था, ये भी हमने पढ़ा था चार्ज शेयरिंग क्या होता है, ये हमने देखा था, ये याद होगा, इससे पहले वीडियोज़ में देखा था। अब इसका सोल्यूशन क्या है, देखो हमने यहाँ पे देखा था, ये देखो ये कैपेसिटर है, इस पर VDD आया था, फिर वो चार्ज थोड़ा इसको देगा और थोड़ा इसको देगा, तो यहाँ पे चार्ज शेयरिंग हो जाएगी। अब ये था ना VDD पे कैपेसिटर, अगर मैं इसको और इसको भी VDD पे ही रखूँ, ये भी VDD, ये भी VDD, ये शेयर ही नहीं ना कुछ कर पाएगा इसको, इसके पास तो VDD है, ये इसको आगे भेजना चाहेगा, ये बोलेगा मेरे पास तो ऑलरेडी VDD है, मैं क्यों पकड़ूँगा। तो यही हमारी चार्ज शेयरिंग की प्रॉब्लम को इससे ही हम करते हैं रिड्यूस। हम क्या करते हैं, टू अवॉइड द चार्ज शेयरिंग प्रॉब्लम, हम एक एक्स्ट्रा प्री चार्ज ट्रांजिस्टर को लगाते हैं। उस एक्स्ट्रा प्री चार्ज ट्रांजिस्टर से क्या होगा अब हम देखते हैं। देखो हमने इस नोड पे लगाया प्री चार्ज ट्रांजिस्टर, जब क्लॉक 0 है, हमने जो ये है ना ये ट्रांजिस्टर क्लॉक वाला, यही हमने फिर से यहाँ पे भी लगाया, ठीक है, सेम यही क्लॉक 0, ये ऑन हो गया, देखो हाईलाइटर से दिखाऊंगा, ये ऑन हो गया, ये बन गया ब्लैक से पाथ, तो V आउट बन गया VDD। अब देखो ब्लू से ये भी ऑन हो गया ना उसी टाइम, जो ये VX है ये भी VDD बन गया, तो ये भी VDD बन गया, ये भी VDD बन गया, जो मैंने अभी यहाँ पे कहा, ये दोनों वोल्टेज मुझे कैपेसिटेंसेस के, ये भी VDD बन गया, ये भी VDD बन गया, तो अब चार्ज शेयरिंग ही नहीं होगी। मगर इससे प्रॉब्लम क्या हुई, हमने डिवाइस में एक एडिशनल PMOS लगाया ना, और PMOS हमें पता है स्लो होता है क्योंकि उसकी मोबिलिटी कम होती, म्यूपी कम होता है, तो PMOS की मोबिलिटी कम होती है, तो डिवाइस स्लो हो जाएगा, और डिवाइस में एडिशनल एलिमेंट लग गया तो डिवाइस का साइज़ भी बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर हमारा आता है कैपेसिटिव कपलिंग, ये हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं।